टीवी के कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश की कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी जी, जो तोशाम से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। किरण जी, आपका खास मुलाकात में आपका स्वागत है। किरण जी, पहला सवाल यही कि जो आपके पारंपरिक विरोधी है, जो सांसद है यहाँ से, वो उन्होंने अपने भाई को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा। क्या वजह है, क्यों आपके खिलाफ इस तरह चुनाव मैदान में उन्होंने उतारा है, जबकि बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा है? देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है, वो तो पारंपरिक तौर से एक फरेबी झूठे आदमी हैं और उनका काम ही फरेब और झूठ और क्या कहते हैं उल्टे काम करना है। उल्टी उनकी बुद्धि चलती है और ये स्पष्ट बीजेपी को भी हो जाएगा कि किस तरह के फरेबी लोगों के साथ उनका पाला पड़ रहा है, कि जिस तरह से वो कर रहे हैं षड्यंत्र जिसको कहते हैं, वो उनका तो ये पुरानी मानसिकता है। इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी को ये समझ आनी चाहिए कि जिस चीज़ के ऊपर मोदी जी इतने फक्र से ये कहते हैं कि हम कोई भी भाई भतीजावाद नहीं आने देंगे, उन्हीं के एमपी साहब जो हैं पूरी की पूरी उनकी कोशिशें जो हैं मोदी जी की उन्होंने विफल कर दी। तो किस तरह का षड्यंत्र उन्होंने करा है यहाँ पर? जैसे अब ये तो आप उनसे जाके पूछिए, मैं इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाती हूँ। वो तो है ही, उसका काम ही, नाम और काम सब षड्यंत्र है और फरेब है। नहीं, जैसे एनसीआर क्षेत्र में भिवानी महेंद्रगढ़ आ गया था, जैसा पता चला है कि हाँ, जैसे मसलन तौर पे ये हर एक चीज़ पे झूठ बोलते हैं। हर इनका काम जो है वो झूठ बोलना है। झूठ के अंदर ये इन्होंने पूरे मास्टर्स डिग्री ली हुई है, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। फॉर मसलन तौर पे भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर के अंदर बड़ी मेहनत कड़ी मशक्क़त करके श्रुति ने सोनिया जी के आशीर्वाद से इसको एनसीआर के अंदर शामिल करवाया। एनसीआर के अंदर जो भी रीजन्स आ जाते हैं उनका बहुत तेज़ी से विकास होता है। अब इन्होंने एमपी बनते ही ये काम करने की बजाय कि भाई उसको आगे लेकर जाएं और जो निवेश करोड़ों रुपए का निवेश होता है उस पैसे को आप एनसीआर के अंदर के नाते आप भिवानी लेके आएं, उसकी प्राथमिकता आने वाले 7 साल तक आगे बढ़ा दी। जब हमने इस बात को उठाया तब एकदम साफ सफ़ेद झूठ बोला कि ये तो दोनों झूठ बोल रही हैं कि एनसीआर के अंदर इनको शामिल ही नहीं करा गया। नोटिफिकेशन जो है फिर हमने दिखाया कि ये नोटिफिकेशन है। इस दिन जो है भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर के अंदर शामिल करा गया। आज ट्रिब्यून के अंदर अखबार में भी आया हुआ है कि आरटीआई एक्सपर्ट ने कोई वो निकाला है उसके अंदर भी कि भिवानी महेंद्रगढ़ उसके अंदर एनसीआर में है। तो ये तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने एक दिन के ईमानदारी का काम करा नहीं है, कहाँ से उठे हैं। और भगवान तो चलो हर एक आदमी को क्या कहते हैं वो करता है, लेकिन फरेब और झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति इनका क्या कहते हैं इनके कण कण में बसी हुई। लेकिन आपने, जैसा कि आपका दावा रहा है कि काफ़ी विकास कार्य कराया है, लेकिन आपको यहाँ विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आपके समर्थक है जेपी दलाल जी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। क्या वजह है कि आपके समर्थक आपको छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, महत्वाकांक्षा है जी, और गलतफहमी है उनको किसी तरह से कि जो पिछली बार जो इतनी वोट मिली थी वो उनके कारण मिली थी। ये इलाका जो है ये चौधरी बंसीलाल जी का और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की कर्म भूमि है। और बड़ी कड़ी मेहनत जो है पिछले 5 सालों के अंदर हमारी सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से, लोहारू हल्के जो है उसमें गांव-गांव के अंदर हमने पानी पहुंचाया है, बिजली का काम करा है, लोगों को नौकरी लगवाई है, हमने HRDF फंड इतने सारे दिए हैं। तो वहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं सारे हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। अगर किसी को अब वो कहते हैं गलतफहमी हो जाए तो वो सामने उनके आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्यों, मतलब समर्थक उनका क्या मतलब? ये जो है हर एक जो व्यक्ति चौधरी बंसीलाल जी के नाम से और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के नाम से जिन्होंने वोट मांगी हो, आज वो धर्मवीर जी के साथ बैठेंगे तो जनता अपने आप उनको जवाब दे देगी। नहीं, हरियाणा की जो राजनीति रही है, जैसे आया राम गया राम की, तो उस राजनीति की वजह से यहाँ लोग तुरंत साथ छोड़ देते हैं। सारे जो भगोड़े होते हैं उनका अपना वजूद नहीं होता। आप जानते हैं, जो आदमी जिसका कैरेक्टर है, जिसके अंदर क्षमता है, वो आदमी जहाँ पे भी होगा वो वहाँ खड़ा होकर लड़ाई लड़ता है। लेकिन जिसके कुछ है ही नहीं, वो ये सोचता है अरे यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए। तो ये सारे भगोड़े जो हैं ये काम करते हैं, धोखेबाज जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। आपने भगोड़े शब्द यूज़ किया। आप काफ़ी लोग बीजेपी में शामिल हुए। महेंद्रगढ़ की रैली के बाद बीजेपी ने लंबी चौड़ी लिस्ट सौंपी थी। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी में शामिल हुए, चाहे इनेलो से चाहे एसके की तरफ से, इन भगोड़ों को, जैसा आपने बताया कि भगोड़े चले गए दूसरी पार्टी में, तो जनता किस तरह से लेगी इन चुनाव में इन लोगों को? देखिए, मैं समझती हूँ कि अब जनता जागरूक हो गई है और उन नेताओं को चुनना चाहिए जो ईमानदार नेता है।
जो एक जगह अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूद रहा है, इसका मतलब उसकी विचारधारा ही नहीं है कोई। वो तो खाली अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि यहाँ हमारा कुछ बना नहीं तो चलो दूसरी जगह कूद जाओ। अगर पार्टी की टिकट आपको नहीं मिलती, आप वहीं पे अगर आप पार्टी के अंदर काम करते हैं तो आपका वजूद बढ़ता है। लेकिन आपको टिकट नहीं मिली, आप दूसरी तरफ भाग गए, या फिर आप कुछ और चीजें सोच के भाग गए कि भाई कल जो है यहाँ पे शायद मेरे को ज्यादा मिल जाए, शायद मेरे जो कहते कारोबार है उसके ऊपर कोई उंगल ना डाल सके। 100 तरीके की बातें होती हैं। ऐसे लोगों को जनता को नकार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग काम करने वाले लोग नहीं होते। वो केवल अपना उल्लू साधते हैं जनता के लिए, उनका कोई फिक्र नहीं। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस के 4 दशक तक सेवा करने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो हरियाणा की राजनीति करवट नहीं कर की बात अलग है उनकी। आप बहुत कम लोग इस तरह के होते हैं जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। नहीं तो कुछ बीजेपी फायदा किया उनको, उनकी तुलना अलग है। लेकिन ज्यादातर जितने भी लोग हैं आप देखिए वो उस तरह के लोग हैं जिनके पास ना तो अपने पल्ले कुछ है, अब वो सोच रहे हैं वहां जाके कुछ बन जाएगा। और आप देखिए ना कितना जो बीजेपी के जो बेचारे कार्यकर्ता हैं, मेरे को तो तकलीफ है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने सारी उम्र भर लिफाफे उठाए, दरियां बिछाई, आज उनको तो बाहर कर दिया उठा के। और जो ये भगोड़े आए हैं, ये जो इधर से उधर के कितने हैं कूदते हैं, जो भागते हैं, उनको क्या कहते हैं आप टिकट दे रहे हो, तो आपका जो कार्यकर्ता है, जो आपका संगठन है, आपके जो लोग आपके साथ हैं, वो कहाँ आपके साथ रहेंगे, कहाँ आप विचारधारा रहेगी। अब इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये टिकटों के मतलब अपना किस कैंडिडेट बनाने के लिए कभी अपनी बीवी को कवरिंग कैंडिडेट बना रहे हैं कि वो क्या कहते हैं उसका जो मेन कैंडिडेट है बीजेपी का जिसको सिंबल दिया है। देखो पार्टी जिसको सिंबल देती है वो कैंडिडेट होता है। अब ये उस कैंडिडेट को फेल करने के लिए, उस बेचारे को फेल करने के लिए ये पूरे कहते परिवार ने, धर्मवीर जी के परिवार ने हर तरीका षड्यंत्र रचा है। लाला जी की बीवी जो है उनकी कैबिनेट वो कवरिंग कैंडिडेट बन रही हैं और वो इंडिपेंडेंट पर्चा भर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जनता ये सब देखती है कि किस तरह के लोग हैं। इनकी राजनीति केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए इनकी राजनीति। खास मुलाकात में भी ले लेते ब्रेक के बाद किरण जी से जानेंगे कि किरण जी किस तरह विरोधियों चुनाव निपटेगी।